गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी 4 तक पढ़ा था। अब एक्टिविटी 4 को थोड़ा रिवाइज करते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, टेबल 1.3 में हमने जितने फूड आइटम्स लिस्टेड किए हैं उनमें से कुछ हमें चूज़ करने हैं और फिर पता करना है कि वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से बने हैं और उनमें से कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलता है और प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, उसको आइडेंटिफाई करना है और टेबल 1.4 में लिखना है। ठीक है। अब है एक्टिविटी 5। यहाँ से है आज का टॉपिक। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग आप लोग जानते होंगे, नीचे फिगर 1.5 में मूंग का पिक्चर भी दिया गया है और 1.6 में ग्राम यानी जैसे हम लोग चना बोलते हैं उसकी इमेज दी गई है। क्या करना है? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग या चना के कुछ सूखे हमें सीड्स लेने हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। एक कंटेनर लेना है या कोई कटोरा, उसमें हमें पानी डालना है और उसमें कुछ सीड्स डाल देने हैं, मूंग के या तो चना के। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। साइड में कहीं पर रख देना है बिना डिस्टर्ब किए उसको पूरे एक दिन के लिए। अब नेक्स्ट डे अगले दिन क्या करना है? ड्रेन दी वाटर कम्प्लीटली एंड लीव दी सीड्स इन दी वेसल। पानी को पूरी तरह से निकाल देना है और उस सीड्स को उसी वेसल में कुछ देर के लिए छोड़ देना है। रब देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद क्या करना है कि एक गीले कपड़े में उसको बांध के, मतलब हल्का थोड़ा टाइट करके कुछ देर के लिए छोड़ देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दी सीड्स। ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। जैसे देखिए, पहला दिन आपको पानी में डाल करके छोड़ देना है। नेक्स्ट डे क्या करना है? पानी हटा करके उसी वेसल में, उसी बर्तन में छोड़ देना है। और थर्ड डे क्या करना है? उसको एक कपड़े से रैप करके छोड़ देना है। तो 3 दिन हो गए। तो 3 दिन के बाद आपने कोई चेंज उसमें ऑब्जर्व किया? अब ये तो एक्टिविटी आप कीजिएगा, आपको 3 दिन के बाद पता चलेगा। सो फिलहाल मैं बता दूं, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। 3 दिन के बाद क्या होगा कि एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो है वो छोटे छोटे उसमें स्प्राउट्स निकल आएंगे सीड के। उसको स्प्राउट कहते हैं असल में हम लोग। वो जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा फिगर में, यह मूंग के फिगर में भी और चना के फिगर में भी, तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्राउट। हिंदी में इसको कहते हैं अंकुरित चना या अंकुरित मूंग, अंकुरित अनाज, ऐसा आपने सुना होगा। इफ़ नॉट, अगर अभी भी नहीं आया है 3 दिन के बाद, तो वॉश दी सीड्स इन वाटर, ड्रेन दी वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। वैसे तो 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं होता है तो क्या करना है? वापस से उसको धोना है, वॉश करना है और फिर से पानी में डाल करके छोड़ देना है एक दिन के लिए, कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े से कवर करके। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउट। अब नेक्स्ट डे देखिएगा सीड्स में स्प्राउटेड हुए हैं या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। अब ये तो हो गया स्प्राउटेड, जब हो गया स्प्राउट्स आ गए उसमें, अंकुरित हो गया, तो उसको धोकर आप लोग खा सकते हैं। दीज दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। इसको बॉयल भी किया जा सकता है। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। उसमें बॉयल करते वक्त, उसमें बॉयल करते टाइम उसमें कुछ मिर्च पाउडर या कोई से भी स्पाइसेस डाल दीजिए और फिर वो एक स्नैक बन जाएगा। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम। अब आते हैं हनी पर। क्या आप लोग जानते हैं कि हमें हनी कैसे मिलता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या फिर ये किस तरह से बनता है? तो देखिए फिगर 1.7 में बी हाइव है, यानी मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता इसको कहते हैं। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी बी हाइव देखा है? मधुमक्खी का छत्ता कभी देखा है जहाँ पर ढेर सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं बजिंग अबाउट उसके आसपास? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hives. Bees क्या करती है? फ्लावर्स के नेक्टर को कलेक्ट करती है। नेक्टर मीन्स
वेट वेट वेट, हाँ, नेक्टर मीन्स स्वीट जूस। फ्लावर के स्वीट जूस को कलेक्ट करती है बीज, फिर उसको हनी में कन्वर्ट करती है और स्टोर करती है अपने हाइव में। फिगर 1.7 में देखिए बी हाइव है। उसके बाद फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। साल के कुछ ही समय में ये फ्लावर और उसके नेक्टर अवेलेबल होते हैं। सो बी स्टोर दीज नेक्टर फॉर दियर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो बीज क्या करती है कि फ्लावर में तो कुछ ही मतलब साल के कुछ ही समय के लिए नेक्टर अवेलेबल होता है, तो बीज क्या करती है वो बहुत सारा स्टोर कर लेती है ताकि उसके पूरे एक साल का, तो पूरा एक साल का उसका खाना हो जाए। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कभी अगर कहीं पर बी हाइव दिखता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। हम लोग क्या करते हैं, उसका फूड, एक तरह से बोले तो उसका फूड हम लोग ले लेते हैं, जिसको जो बी ने स्टोर किया हुआ था एज ए हनी, हनी के रूप में, उसको हम लोग हनी बोलते हैं। अब आते हैं टेबल टॉपिक 1.5, व्हाट डू एनिमल ईट। अब देखते हैं एनिमल क्या खाते हैं। अभी तक तो बात हुआ कि हम लोग क्या खाते हैं, है ना। अब देखते हैं एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट डैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई कैटल या कोई पेट है। आमतौर पर आजकल बच्चे रखते हैं, तो आप लोगों के पास होंगे एक कैट, डॉग, बफेलो और एक गॉट। जैसे ये कुछ पेट एनिमल्स हैं, डॉग हुआ, कैट हुआ, बफेलो या फिर गोट। अब आप टाइगर तो नहीं पालोगे, है ना, क्योंकि घर में पालना है, छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग। तो ये लोग क्या खाते हैं। अब आइए पेज नंबर 5 में, फिगर 1.5, फिगर 1.8 में देखिए एक स्क्वायरल की पिक्चर है। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। ये क्या कर रही है, देखिए नट खा रही है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट। अगर आपके पास पेट है तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो लोग क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, लेकिन बाकी एनिमल्स के बारे में क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक स्क्वायरल यानी गिलहरी, पिजन मीन्स कबूतर, लिजर्ड जो छिपकली हमारी दीवारों पर चलती है, या फिर कोई भी स्मॉल इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई या हाँ बटरफ्लाई, ये क्या खाते हैं, कभी आपने नोटिस किया है। नहीं किया होगा क्योंकि हम लोगों ने भी नहीं किया है। अब आते हैं एक्टिविटी 6 पर। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। फिगर 1.5 में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन। ये लोग क्या खाते हैं, इनमें से कुछ का तो फूड हमें दिया गया है। अब फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी टेबल, बाकी जो खाली है वो आपको भरना है। तो आइए देखते हैं टेबल 1.5 एनिमल्स एंड दियर फूड। सबसे पहले है बफेलो। बफेलो क्या खाती है, ग्रास, वाइल्ड केक, हे, ग्रेन्स, घास खाती है, ग्रेन्स भी खाती है। अब आते हैं कैट। कैट जो है स्मॉल एनिमल्स खाती है, जैसे आपने सुना होगा कैट जो है वो रैट को खाती है ना। फिर बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़िया को भी खाती है। मिल्क, अच्छा दूध भी पीती है। अब रैट के बारे में आपको लिखना है कि रैट क्या खाता है। तो आप लोग पता कीजिएगा रैट क्या खाता है। रैट अपने से छोटे जानवर को खाता है, जैसे कॉकरोच एट्सेट्रा। फिर लायन, लायन क्या खाता है, तो लायन तो कार्निवोर्स होता है ना। तो लायन एनिमल्स को खाता है, तो लिख दीजिएगा डियर को खाता है, सीधे एनिमल्स लिख दीजिएगा। फिर है टाइगर। टाइगर क्या खाता है, तो टाइगर भी एनिमल्स को खाता है। अब है स्पाइडर, वो जो मकड़ी होती है, मकड़ी का जाला आपने सुना होगा, तो वो क्या खाता है, तो वो ऐसे बटरफ्लाई खाता है और छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाता है ना। फिर हाउस लिजर्ड जो होती है, जो हमारे घरों में चिपकली रहती है, वो क्या खाती है, वो भी स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है, बटरफ्लाई को खाती है। फिर है काऊ। काऊ क्या खाती है, तो काऊ में आप लोग क्या कीजिएगा, जो बफेलो में लिखा है उसी को एज इट इज़ लिख दीजिएगा। अब है ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या खाते हैं। तो पूरा का पूरा 5 टॉपिक डिस्कस हुआ है, ह्यूमन बीइंग क्या क्या खाते हैं उस पर, तो आप वो लिख दीजिएगा। अब है बटरफ्लाई क्या खाती है, तो ये भी लिख दीजिएगा आप लोग। वैसे तो फ्लावर का नेक्टर भी लेती है ये। अब है क्रो।
यानी कौवा। कौवा क्या खाता है, तो लिख दीजिएगा क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाता है ये। अब है अदर्स, तो आप अपने तरफ से जितना भी कॉलम में ऐड करना चाहते हैं कर दीजिएगा। अब आते हैं एक्टिविटी 7 पर। हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5। टेबल 1.5 में एक बार फिर से देखिए एंड ग्रुप द एनिमल इन टर्ट्स हियर एज फॉलोज। अब एक बार एनिमल्स को ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा है, क्यों देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। अच्छा, जो एनिमल्स यहाँ टेबल 1.5 में जितने एनिमल्स हैं इनमें से जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं इनको ग्रुप 1 में लिखना है और ग्रुप 1 में रखना है, और इसको हम लोग कहते हैं हार्बीवोर्स। तो बच्चों हमें क्या पता चलता है कि जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं उनको हार्बीवोर्स कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। अब कुछ एनिमल जो टेबल 1.5 में हैं वो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं सिर्फ, तो इनको ग्रुप 2 में रखना है। प्लेस दीज इन ग्रुप 2। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। इन एनिमल्स को हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे देखिए टाइगर है, लायन है ना, ये तो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाता है, तो इसको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। अब डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। अब देखिए टेबल 1.5 में कुछ एनिमल्स बाकी हैं आपको जिनके बारे में है कि वो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ह्यूमन बीइंग हो गया, है ना। कुछ लोग मतलब हम लोग कहते हैं ना कि वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसी को यहाँ पर हार्बीवोर्स कार्निवोर्स कहते हैं। आगे देखिए क्या करना है, प्लेस देम इन ग्रुप 3। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। असल में उसको ओमनीवोर्स कहा जाता है जो हर कुछ खाता हो, मतलब वो हार्बीवोर्स भी हो, कार्निवोर्स भी हो, दोनों हो, तो उसको ओमनीवोर्स कहते हैं। अब प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6। ये जो ग्रुप 1, 2, 3 हमने बनाया है ना, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स का, इसको हम लोग टेबल 1.6 में रखेंगे। एंड इंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम एज शोन। ठीक है, यहाँ देखिए टेबल थोड़ा सा बना हुआ है, बाकी बना लेते हैं हम लोग। हार्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स है। तो हार्बीवोर्स में पहला लिखा हुआ है काउ। अब दूसरा यहाँ देखिए टेबल 1.5 में से देखिए कौन सा हार्बीवोर्स होगा, बफेलो होगा ना, बफेलो लिख दीजिए। उसके बाद आई डोंट थिंक सो और कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। अब कार्निवोर्स में देखिए लायन लिखा है, तो आप टाइगर लिख दीजिएगा, है ना, टाइगर। स्पाइडर भी हो जाएगा। लिजार्ड, आई थिंक लिजार्ड नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ओमनीवोर्स में जितने बाकी बचे वो सब लिख दीजिएगा। ह्यूमन बीइंग है ओमनीवोर्स में, डॉग पहले से लिखा हुआ है। हाउस लिजार्ड भी लिख दीजिएगा क्योंकि ये छोटे मोटे जंगल भी आई थिंक खाती है। अब देखिए, पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड फाइंड ह्यूमन बीइंग वाइल फिलिंग इन टेबल 1.6। पहली जानना चाहती है कि आपने टेबल 1.6 फिल करते हुए ह्यूमन बीइंग को किस कॉलम में डाला। तो हमने तो ह्यूमन बीइंग को ओमनीवोर्स में डाला है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ओमनीवोर्स होते हैं। अब आइए नीचे देखते हैं। वी नो डैट देयर आर मेनी अमॉन्गस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है ड्यू टू पॉवर्टी। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। तो अब हमें पता करना है, हमें जानना है, एज ए स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए हम लोग ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग मीन्स फार्मर ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे देश में, ताकि हमारे देश में सब लोगों को सफिशिएंट फूड मिल सके। दैट विल नॉट बी इनफ। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. अब सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि फूड बहुत सारा प्रोड्यूस हो जाए, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फूड जो है वो सारे लोगों तक ईज़िली पहुंच सके, ईज़िली अवेलेबल हो सके। अगर ईज़िली अवेलेबल नहीं होगा सबको तो सब लोग खाएंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 फिनिश होता है। अब आइए देखिए कीवर्ड्स देखते हैं। पहला है इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है, मतलब जैसे आपने कोई भी चीज़, कोई भी खाना है, मतलब मान के चलिए जैसे चपाती है, तो चपाती बनाने में जो भी चीज़ यूज़ हुई है उनको हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे आटा है, वाटर है ना।
फिर वैसे ही बॉइल्ड राइस यानी चावल पकाने में हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई है, जैसे वहाँ पर भी वाटर है, राइस है। फिर अगर वेजिटेबल कड़ी है तो वेजिटेबल कड़ी बनाने में हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। जैसे पोटैटो, मान लीजिए हमने पोटैटो की कड़ी बनाई तो पोटैटो लगे उसमें, वाटर, फिर स्पाइसेस, है ना, ओनियन, मिर्च, लहसुन, कोरिएंडर, बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी चीज़ों से मिलकर कोई भी भोजन बनता है तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब है सेकंड है इडिबल। इडिबल वर्ड का मतलब होता है ईजी टू, अवेलेबल टू ईट या फिर और टू ईट। ईटेबल चीज़ को इडेबल कहते हैं। जो भी चीज़ हम लोग खा सकते हैं उन चीज़ों को इडिबल बोलते हैं। जैसे आपके घर में जो कुकिंग ऑयल आता होगा उस पर इडिबल ऑयल लिखा हुआ रहता होगा। इडिबल मीन्स ये खाने वाली चीज़ है, ठीक है। अब है थर्ड नेक्टर। नेक्टर मीन्स होता है फ्रूट जूस, जो मधुमक्खी चूस कर ले जाती है, सक करके ले जाती है। अब फोर्थ है स्प्राउटेड सीड्स, यानी अंकुरित, जो आपने मूंग और चना को 3 दिन के लिए पानी में छोड़ा था तो अब वो जो वाइट वाइट उसमें से निकला था उसको हम लोग, अब वो जो है ना वो स्प्राउटेड सीड बन चुका है। अब है फिफ्थ है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स कहते हैं उसको जो सिर्फ जो प्लांट या प्लांट के अदर पार्ट्स को खाता है। अब है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होता है जो सिर्फ एनिमल को खाता है। अब है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स होता है जो प्लांट्स को भी खाता है, प्लांट्स के पार्ट को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, ठीक है। अब आइए समरी देखते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग रीजन्स में जितने फूड खाए जाते हैं वो उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होता है। जैसे आप लोग देखिए साउथ के लोग इडली सांभर ये सब खाते हैं। फिर आप नॉर्थ में जाइए तो वो लोग इडली सांभर नहीं खाते हैं, वो लोग कुछ अलग ही खाते हैं। आप ईस्ट इंडिया में जाइए वो लोग कुछ अलग ही खाते हैं। आप वेस्ट में जाइए वो लोग कुछ अलग ही खाते हैं। जैसे गुजरात के लोग जो भी खाते हैं वो साउथ इंडियन नहीं खाते होंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है, स्पेशली हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन मिलती है। कहा जाता है हर 10 किलोमीटर के बाद फूड में वेरिएशन और पानी में वेरिएशन मिलती है। अब है सेकंड पॉइंट, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे फूड का जो मेन सोर्स है वो प्लांट और एनिमल्स ही होता है, या मेन सोर्स कहिए या फिर ये कह लीजिए कि सोर्सेज जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं वो या तो प्लांट का प्रोडक्ट होता है या एनिमल का प्रोडक्ट होता है। अब कोई फैक्ट्री से बन के तो खाना आता नहीं है, ठीक है। अब है पॉइंट 3, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हार्बीवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एनिमल जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं तो उनको हम लोग ओमनिवर्स कहते हैं। चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइजेस। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।